Hello everyone, welcome back. This is Neeraj. You are watching maths classes for class 9. Yesterday we have done the topic mean, mode and median. Now we will do some more questions on the basis of these topics in exercise 14.4. We have done question number 1, now question number 2. In a mathematics test given to the 15 students, the following marks out of 100 are recorded. एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया 15 बच्चों का, जिसमें से 100 में से बच्चों के मार्क्स आए 41, 39, 48 सो ऑन, इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन किए. सो हमें इस गिवन डाटा का क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है. सबसे पहले निकाल लेते हैं हम मीन. इन दिस क्वेश्चन these are the marks that the 15 students obtained in a test. So हम निकालेंगे इसका मीन. मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. क्योंकि डाटा छोटा है सो हम इसे सिंपल तरीके से कर लेंगे. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो सम कितना हो जाएगा? क्या करेंगे हम? 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस इसको लिख देंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, डिवाइडेड बाई कितनी टर्म्स हैं ये, क्योंकि 15 बच्चे हैं सो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल डिवाइड इट बाई 15. इस तरह के क्वेश्चंस में मार्क्स लेना इजी है, बट ये है कि आप एडिशन करते हुए कोई मिस्टेक ना करें, इसलिए 2 टाइम्स इसको ज़रूर चेक करें. जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल ऑब्टेन 822, जिसको डिवाइड करेंगे हम 15 से. ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए. आफ्टर सॉल्विंग आप पाएंगे कि इस गिवन डाटा का मीन कितना आ गया? 54.8. ओके, सो दिस इज़ द मीन. अब मीडियन निकाल लेते हैं. मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो गिवन डाटा है इसको अरेंज करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है. आप देख सकते हैं गिवन डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है 39. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 39 कॉमा. अब 39 के बाद 40 आ रहा है. 40 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स. 40 कॉमा 40. 40 के आगे 41 है. 41 एक ही बार है. ठीक है. नाउ 42 भी है, एक बार, बस एक ही बार है. ठीक है, 42. इसी तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए. जैसा कि आप देख सकते हैं हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया है. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 15 विच इज़ एन ऑड नंबर. सो जब ऑड नंबर हो तो मीडियन क्या आ जाएगा? जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होगी. ठीक है, 7 एक साइड से छोड़ देंगे, 7 एक साइड से छोड़ देंगे. सो बीच वाली वैल्यू मतलब 8th टर्म, दैट इज़ आवर मीडियन. ये तो था सिंपल तरीका, अदरवाइज़ आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. सिंस n इज़ 15 विच इज़ एन ऑड नंबर, सो मीडियन क्या हो जाएगा? सो मीडियन क्या हो जाएगा? n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म इज़ द मीडियन. n है हमारे पास 15. 15 + 1 इज़ 16. 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 8th टर्म. ठीक है, सो दिस इज़ द 8th टर्म. 8th टर्म विच इज़ आवर मीडियन. सो फ्रॉम आवर डाटा मीडियन इज़ 52. आपके पास आ गया मीडियन. इजी. नाउ इन द थर्ड पार्ट हमें निकालना है मोड. मोड
इसी डाटा को आप देखें जो मोस्टली अकरिंग वैल्यू है, जैसे आप 40 को देखें वो 2 टाइम्स आ रही है, फिर आ रहा है 52, पर 52 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। सो 52 इज़ द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, सो विच इज़ मोड। सो हमारा मोड भी क्या हो जाएगा? 52। दिस इज़ द सॉल्यूशन of the question number 2. In third question, the following observations have been arranged in ascending order. ये डाटा हमारे पास अरेंज्ड है किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर से हाईएस्ट की तरफ। ये तो मीडियन ऑफ द डाटा, हमें मीडियन दिया गया है 63 है, सो हमें x की वैल्यू दी फाइंड आउट करनी है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, और ऐसे x वाले क्वेश्चंस अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। आपके पास ये डाटा है और उसका मीडियन दिया गया है। पहले हम नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है फाइंड आउट करने का कि मीडियन कैसे निकालते हैं। दीज नंबर ऑफ टर्म्स आर, अगर आप काउंट करेंगे दे आर 10 टर्म्स। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 10, जो क्या है आपके पास? even। सो even नंबर के लिए आप मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ये क्या होगा आपका? मीडियन। ओके, इन 2 टर्म्स का आपको क्या लेना होगा? मीन। ठीक है, सो मीडियन क्या हो जाएगा? मीन ऑफ दीज टर्म्स। मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले भी एग्ज़ाम तक याद नहीं रहते हैं, सो आप क्या करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों साइड से कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया। सो सेंटर में आपके पास क्या बच गया? x और x प्लस 2। सो इन 2 टर्म्स का हमें क्या निकालना होगा? मीन। वो आ जाएगा हमारे पास, 2 टर्म्स का मीन जो होगा वो मीडियन होगा। सो मीन ऑफ x प्लस 2 क्या लिख लेंगे हम? दोनों का मीन, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, सो डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, ये क्या आ गया? दोनों का मीन, दैट इज मीडियन। और क्वेश्चन में हमें मीडियन क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन दिया गया है 13। x प्लस x कितना हो गया? 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। मीडियन दिया गया है 63। ठीक है, सो दिस विल इक्वल टू 63। अब ये सिंपल आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आप 6th क्लास से कर रहे हैं। ये डिवाइड है, इस साइड हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। 2x प्लस 2, 3 2s are 6 और 6 2s are 12। 2x इज इक्वल टू 124। 126 में से 2 चला जाएगा और x इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 62। सो यही वैल्यू जो हमें पूछी गई थी वो आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 62। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी क्या है, आपको डाटा में देखना है कि जो मोस्टली अकरिंग वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 14 जो है वो रिपीट हो रही है। सो दिस इज़ द मोड। सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। आपके पास x की वैल्यू दी गई है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। आप क्या निकालेंगे? समीशन ऑफ fi xi, दोनों को मल्टीप्लाई। 16 3s are 48,000, वैसे ही 48,000 ये जाएगा। जो भी टर्म्स आएंगी उनका समीशन डिवाइडेड बाई 60, वो आपका आ जाएगा मीन। सो इस इजी चैप्टर में आप मार्क्स बड़े इजीली स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर प्रॉब्लम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।